नमस्कार दोस्तों, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम ईवीएस पेडागोजी के अंतर्गत जो आने वाला टॉपिक है, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा और यहाँ से क्वेश्चंस 101% आपको क्वेश्चंस मिलेगा। तो इस टॉपिक को तैयार करते हुए चलना है हमें। देखिए, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको 101% आपको क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछता है, तो ऐसे टॉपिक्स को हमें बिल्कुल नहीं छोड़ना है। तो वो टॉपिक है भारत की प्रमुख विविधताओं से संबंध में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसको देखेंगे। अब वो विविधताएं क्या है, तो देखिए, जैसे भारत की जनजातियां हो, भारत के प्रमुख जो है नृत्य कौन कौन से होते हैं, भारत में जो यूज़ की जाने जो पेंटिंग होती है, चित्रकारी होती है, जैसे आपने अक्सर एक एग्जाम में क्वेश्चन देखा होगा मधुबनी पेंटिंग के बारे में। तो ऐसी पेंटिंग मधुबनी ही नहीं है, उसके अलावा जो है और राज्यों में जो है कुछ फेमस पेंटिंग्स होती हैं जिनके बारे में क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि देखिए, हमेशा जो है मधुबनी पेंटिंग के बारे में क्वेश्चन आता है, लेकिन हो सकता है इस बार जो है आपको पेंटिंग हटा करके दूसरा जो है पेंटिंग्स के संबंध में क्वेश्चन आ जाए या दूसरी जनजातियों के बारे में। तो थोड़ा सा पढ़ते हुए चलेंगे इस टॉपिक को कवर कर लीजिएगा। मेरी बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए, इस टॉपिक को कवर कर लीजिएगा, बिल्कुल भी आलस मत करिएगा। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं ऐसे टॉपिक आपको लेकर के आया हूं, ठीक है। तो आइए क्वेश्चंस देखते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस है और कैसे कैसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। पूरा जो है डिस्क्राइब करेंगे सब चीज़ों को, जो है देखिए इस तरीके से मैंने आपको पूरा एक पीडीएफ बनाया है। एंड देन उसके बाद लास्ट में जो क्वेश्चंस पिछले ईयर्स में या अब तक 10 सालों में जो पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस और कुछ नए क्वेश्चंस आधारित मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं, वो दिए हैं मैंने यहाँ पे। तो उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेंगे और पता चल जाएगा कि आपको कैसे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बात याद रखिएगा, मैं इसमें देखिए जनजातियां बहुत सारी हैं, भारत में करीब करीब 600 जनजातियां होंगी, है ना। अब जनजातियां 600 तो मैं आपको बताऊंगा नहीं, तो कुछ जो है इंपॉर्टेंट जनजातियां हैं। तो मैं अगर कुछ जो है इंपॉर्टेंट जनजातियों के बारे में बताऊंगा, वैसे तो यहाँ पे नोट्स में आपको मिल जाएगा, लेकिन अगर मैं उसमें से कहूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको एक आप नोट्स के रूप में अपने कागज पेन का इस्तेमाल करते हुए जो है यूज़ करके उसको नोट्स में बना लीजिएगा, ताकि एग्जाम में बैठने 2 दिन में जो है जब आप रिवीजन कर लेंगे, तो एक बार पेपर में बैठने से पहले जिस भी गाड़ी घोड़े से जा रहे हो उसमें बैठिए, रिवीजन करिए और पेपर दे आइए। तो हो सकता है आपके चांसेस हो कि 1-2 क्वेश्चन यहाँ से आ जाए, तो कम से कम आपके गलत नहीं हुए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करते हैं और बिना टाइम वेस्ट किए जो है आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। आज का जो है वीडियो का टारगेट है वह है 20 लाइक्स का, और अभी आपको कमेंट करना हो तो कमेंट कीजिएगा, जो है शेयर करिएगा अपने दोस्तों से, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। आइए जल्दी शुरू करते हैं और बिना टाइम वेस्ट किए। अब देखिए, पहला टॉपिक है यहाँ पे भारत की प्रमुख जनजातियाँ, है ना। तो जनजाति, भारत एक विविधताओं वाला देश है, तो जहाँ पे जनजातियाँ भी अलग होंगी, तो इसके संबंध में आपसे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि एक तरफ जनजाति और एक तरफ राज्य है, इसके संबंध में जो हमें देखना है। तो देखिए, एक जनजाति है चांगपा, ये कहाँ पाई जाती है? लद्दाख में। नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। गद्दी जनजाति कहाँ पाई जाती है? ये हिमाचल प्रदेश में। अच्छा, इन जो है जनजातियों के बारे में आपको कुछ नहीं पूछेगा, आपसे बस एक पेडागोजी के रूप में पूछेगा कि एक जनजाति ऐसी है जो बर्फीले इलाके क्षेत्र में पाई जाती है, जिसका नाम चांगपा है, ये किस राज्य की जनजाति। इस तरीके से आपको एक बड़ा सा पैराग्राफ दे करके क्वेश्चन पूछेगा, और आपको बस पता होना चाहिए कि चांगपा जनजाति का नाम है, तो इसका मतलब वो लद्दाख की जनजाति है या फिर जम्मू कश्मीर में जो है ये पाई जाने वाली जनजाति है। या फिर आपसे चांगपा का नाम ना दे करके लद्दाख में पाई जाने वाली जनजाति का नाम पूछ लेगा, तो आपको पता होना चाहिए कि चांगपा जनजाति। इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, तो याद रखिएगा, इसको तैयार कर लीजिए। गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश में, चांगपा जो है लद्दाख में, थारू जनजाति जो है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, मतलब हर सरकारी एग्जाम में, आप चाहे यूपी का कोई भी एग्जाम दीजिए, वहां पे ये क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछा जाता है, ठीक है। खरवार जो है जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? तो ये जनजाति उत्तर प्रदेश में जो है पाई जाती है। उसके बाद अगली है जीनसारी। जीनसारी हो या जौनसारी हो, दोनों नाम याद रखिएगा, जीनसारी और जौनसारी। और भोटिया जनजाति, ये भी उत्तराखंड में पाई जाती है, जो कि भोटिया इनमें से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको याद करना है आपको, सिर्फ और कुछ नहीं करना है। गोंड जनजाति कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। मीणा जनजाति जो है राजस्थान में है। भील जनजाति जो कि मध्य प्रदेश में पाई जाती है। संथाल और मुंडा जनजाति ये है झारखंड में, है ना। इस जनजाति का तो जो है भारत के जो है आज़ादी में भी जो है कुछ योगदान था, तो इसलिए यहाँ पे याद रखिएगा। लेपचा जनजाति जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सिक्किम में पाई जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टोडा जनजाति जो है तमिलनाडु में है ना। तो ये जो है जनजातियों के नाम आपको याद रखने हैं। मैंने जो है बस केवल आपको इतनी जनजातियों के नाम में याद रखना है, बस आपको एग्जाम में आपसे इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है।
एक क्वेश्चन यहां से आता है कि जंगल अधिकार कानून 2007, ये याद रखना, जंगल अधिकार कानून 2007 में पारित हुआ था, ये क्या होता है? तो सरकार ने जंगल अधिकार कानून 2007 में पारित किया था और इस कानून के अनुसार जो लोग जंगल के पास या जंगल में 25 साल से, यहां पे ये डेटा को याद रखना है, जो 25 साल से रह रहे हैं तो उन पर जो है उनका जो है जंगल पर अधिकार होता है। वे जंगल के उत्पादों को इकट्ठा कर सकते हैं, वे जंगल से हटाए नहीं जा सकते, है ना, और जो भी मतलब जंगल में जो भी उगता है वो सब कर सकते हैं। कोई भी सरकार उनको वहां से हटा नहीं सकती, ऐसी जनजातियों को हटा नहीं सकती, ऐसे लोगों को हटा नहीं सकती, क्योंकि उनका प्राथमिक जो है हक होता है उन जंगल पे। वहां की जो ग्राम सभा होती है वो जंगल के जो भी मतलब ट्राइबल एरिया है उसके जो कुछ जो है, जैसे 4-5 ट्राइबल एरिया ने मिलकर अपने एक ग्राम सभा बनाई है, उस ग्राम सभा में ही वो जो है मतलब जैसे मान लीजिए वहां से उस जंगल से एक रोड जानी है ना, अब उस रोड जाने में जो है 3 ट्राइबल एरिया आ रहे हैं, तो वो 3 ट्राइबल एरिया एक ग्राम सभा का आयोजन करेंगी, बैठाएगी और फिर उसके माध्यम से जो डिसाइड होगा वो करेंगे। ये नहीं कि सरकार ने कह दिया जैसे कि हमें यहाँ रोड बनानी तो रोड बनानी है, अब जो है तुम निकलो यहाँ से, तो इस तरीके से नहीं होगा। तो इनको एक अधिकार दिया गया है, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन पूछ सकता है और पूछेगा बस केवल यही कि 25 साल का होना चाहिए, ग्राम सभा, इसमें ये 2 और उसके बाद जंगल अधिकार कानून, ये 3 चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगली क्या चीज़ है, अब यहाँ देखिए लोक कलाएं और पारंपरिक कलाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहां से आपको क्वेश्चन 101% पूछेगा। ठीक है, यहां से क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन अभी तक आपने चित्रकारी के बारे में, मधुबनी पेंटिंग के बारे में जाना होगा। आज हम 2-4 और जो है चित्रकारी पेंटिंग्स के बारे में जानेंगे, जहां से क्वेश्चन आने के चांसेस हो सकते हैं इस बार सीटेट के एग्जाम में। ठीक है, तो ये देखिए चित्रकारी जो है, चित्रकाठी चित्रकारी क्या होती है? तो ये जो चित्रकारी होती है ये महाराष्ट्र में पाई जाती है, ये आपको बिल्कुल याद करना है। तो चित्रकाठी चित्रकारी जो होती है ये चित्रकारी महाराष्ट्र में बनाई जाती है और इस जो है कला में हाथ से बने कागज का प्रयोग किया जाता है और उस पर बने कागज पर किसी कहानी के चित्रों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है और इसमें जो है प्राकृतिक रंगों का यूज किया जाता है। तो याद रखना इसमें प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल होता है और ये जो हाथ से बने कागज का इस्तेमाल होता है और कहानी जो है, जो भी जो है मतलब जो देश विदेश की कहानियाँ होती हैं, भारत के कुछ जो है ट्राइबल एरिया की कहानी हो गई या किसी वीर पुरुष की कहानी हो गई, इस तरीके की कहानी को जो है चित्रों का जो है वर्णन होता है यहाँ पे तक समझ गए। अगला है देखिए कलमकारी। अब कलमकारी क्या होता है? इस कला में कपड़ों के ऊपर ब्लॉक प्रिंटिंग की जाती है और चित्रकारी की जाती है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कपड़ों के ऊपर किया जाता है और यह कला फेमस है आंध्र प्रदेश में। ध्यान रखिएगा आंध्र प्रदेश में ये फेमस पाई जाती है और इसमें भी प्राकृतिक जो है रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो है ये टर्म्स जो है, ये फैक्ट्स जो इंपॉर्टेंट हैं और इनको नोट कर लीजिएगा। कलमकारी आंध्र प्रदेश में है और कपड़ों के ऊपर, तो खास तौर से ध्यान रखिएगा कपड़ों के ऊपर होता है। ठीक है, इसकी ब्लॉक प्रिंटिंग की जाती है। मधुबनी पेंटिंग, जिसको जो है ज़्यादातर बच्चों को जो है इसका आंसर पता होगा। देखिए अगर मधुबनी पेंटिंग के बारे में है, ये बिहार की पेंटिंग है जो मधुबनी जिले में पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। और इस कला में जो है फूल, पत्ती, इंसान, जानवर, पक्षी सभी के जो है चित्रों जो है बनाए जाते हैं। ठीक है, इन जो है चित्रों में उभार लाने के लिए चावल के रंगीन पेस्ट का जो इस्तेमाल किया जाता है। अब चावल का जो है, चावल को पीस करके आटा बना लेते हैं और फिर जो है फूल पत्तियों से निकाले हुए जो कलर होते हैं, नेचुरल कलर का इस्तेमाल करके उसको जो है कलरफुल कर देते हैं चावल को और उससे जो है उभार लाते हैं। तो ध्यान रखिएगा उभार लाने के लिए इसमें जो है नेचुरल कलर और नेचुरल जो है रिसोर्सेस का इस्तेमाल होता है। ठीक है, इससे भी जो है, इसमें भी जो है प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल होता है, जिसमें नील जो है, हल्दी, फूल के पौधों के रंग जो है इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा चित्रकारी जितनी भी है उसमें एक चीज़ देखी होगी आपने, प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल हो रहा है, एक तो पहली बात तो है ना। और बस आपको याद रखना है कि ये चित्रकारी कहाँ कहाँ जो है यूज़ की फेमस है, किस राज्य की फेमस है। एक है पट्टा चित्र। अब ये पट्टा जो चित्र है ये उड़ीसा में पाई जाती है और इसमें कपड़ों के ऊपर चित्रकारी होती है। रंग बनाने के लिए सब्जी और खनिजों का इस्तेमाल होता है। सब्जियों का मतलब है कि नेचुरल कलर्स का, फूल पत्तियों का, सब्जी से निकली हुई जो है उसमें जो है कलर्स होते हैं। जैसे आप एक सब्जी हो गई जैसे चुकंदर, अब रंग कलर करना है तो चुकंदर से जो है कलर कर लिया है ना, फूल पत्तियों से जो है रंग निचोड़ करके, उनकी पत्तियों को निचोड़ करके उससे कलर निकाल लिया। खनिज की बात करें तो जैसे कोयले को रगड़ के जो है उन्होंने जो है कर लिया, जो है रंग बना लिया काला, या फिर और किसी अन्य कलर का इस्तेमाल, अभ्रक हो गया, रगड़ लिया उसको,
या फिर ग्रेफाइट हो गया, इस तरीके के, मतलब एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ कि खनिज में है ना, और भी बहुत सारे खनिज होते होंगे जो प्राकृतिक रूप से जो है पाए जाते होंगे। पत्थर ऐसे पाए जाते होंगे कि पहाड़ी एरिया होगा तो वहाँ पे ऐसे पत्थर मिलेंगे जहाँ पे कलरफुल होंगे, है ना। तो इस तरीके के जो है चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। पट्टा चित्रों में जो है ज़्यादातर हिंदू देवी देवताओं की कहानियों को इंकित किया जाता है, दिखाया जाता है। तो याद रखिएगा, अक्सर क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि हिंदू देवी देवताओं की कहानियों का जिक्र जो है किस चित्रकारी में होता है, तो वो है पट्टा चित्रकारी, जो कि उड़ीसा राज्य की एक फेमस चित्रकारी है, जिसमें कपड़ों के ऊपर जो है चित्रकारी की जाती है और प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। यहां तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट है फड़ चित्रकारी, जैसे या फिर कह लीजिए फाड़ चित्रकारी। तो ये जो चित्रकारी है ये राजस्थान में पाई जाती है, ये वहाँ की फेमस जो है चित्रकारी है, पेंटिंग है। और इस कला में भी कपड़े का जो है ऊपर चित्रकारी की जाती है। तो देखिए यहाँ पे भी कपड़ों का इस्तेमाल किया जाता है और इस कला में बहादुर व्यक्तियों के कारनामे दिखाए जाते हैं। अब बहादुर कौन है? हो सकता है भारत के जो वीरांगनाएं, जैसे रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बता दिया है ना, या फिर अन्य जो है ऐसे जो है वीरांगनाओं के भगत सिंह के बारे में बता दिया है ना। तो इन सब के बारे में जो है कारनामे दिखाए जाते हैं। फाड़ चित्रकारी में जो है या फड़ चित्रकारी में राजस्थान के लोक देवी देवताएं जो हैं, जैसे बाबूजी और देव नारायण के जो आख्यान चित्रित किए जाते हैं। तो याद रखिएगा, बस ये इतना याद रखना, बहादुर व्यक्ति हो गए या देवी देवताओं के चित्र हो गए, उनके जो है चित्रों का वर्णन किया जाता है। फड़ चित्रकारी का संबंध जो है चित्रकला की जो है मेवाड़ शैली से है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, कुछ लिखना चाहे ना लिखना, राजस्थान लिखना, बाकी जो है मेवाड़ शैली लिखना। तो फड़ पेंटिंग का जो संबंध है वो है मेवाड़ शैली से। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है। बस इतना ही याद करते हुए चलना है, आपको कुछ और आगे देखना ही नहीं है। मैंने जितना दिया है बहुत बहुत समय लगा करके आपके लिए ये पीडीएफ बना करके लाया हूं, तो इसको बिल्कुल आप नोट्स बना लीजिए या याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो चाहे आप वो कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट देखते हैं। तो यहां पर चित्रकारी जो है खत्म होती है। यहां पे 3-4 जो टॉपिक दिए थे मैंने, बस यहां से आपको क्वेश्चंस भी देखने को मिलेगा और इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, अब अन्य पारंपरिक जो है कलाएं क्या होती हैं? तो देखिए, एक तो बनती है पश्मीना शॉल। ये आपने अक्सर जो है क्वेश्चन आपको ईवीएस में पेडागोजी के रूप में मिलता है। तो पश्मीना शॉल कौन सी जनजाति बनाती है? ये है चांगपा। अब चांगपा जनजाति मैंने आपको पहला ही क्वेश्चन कराया था कि जो कि लद्दाख की है या जम्मू कश्मीर कह लीजिए। तो यहां पे ये चीजों को याद रखिएगा। पटोला बुनाई जो होती है ये जो है गुजरात की है। चिकन कढ़ाई जो है आपने जो है देखी होगी, ये चिकन जो है कपड़ों जो है चिकन सूट जो है इस तरीके का, तो लखनऊ में मिलता है, ये उत्तर प्रदेश की। पोचमपल्ली से क्वेश्चन है, पोचमपल्ली वाली साड़ी आती है, ये है कहां से? तेलंगाना। तेलंगाना ना हो तो आंध्र प्रदेश आपको ऑप्शन आएगा। ठीक है, पहले जो है आंध्र प्रदेश का हिस्सा था। अब है पीतल जो है कारीगरी जो है कहाँ पाई जाती है? तो ये भारत में, और भारत में कह रहा हूँ, भारत तो खैर है, ये उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद में जो है पीतल से जो है रिलेटेड होता है काम। लकड़ी की नक्काशी शाहजहांपुर में होती है ना। या फिर ताले के बारे में, जैसे अलीगढ़ के ताले। तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं अक्सर एग्जाम्स में पूछ लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ खास लेकर के आया था, बस इतनी ही चीज़ें याद रखिए आप। बाकी जो है बताने के लिए तो यहाँ पे भारत में तो बहुत सारी जो है आपको जो है चीज़ें मिल जाएंगी। अच्छा, एक क्वेश्चन आपको आता है महिलाओं के वस्त्र से संबंध में कि इस जो है वस्त्र को, जैसे सलवार कमीज कहाँ पहनी जाती है? तो पंजाब और हरियाणा में। एक कॉमन सा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं कह सकते, लेकिन चूंकि सीटेट में एक बार मैंने इससे संबंध में एक क्वेश्चन देखा था, तो मैंने आपको लिए जो है खास जो है ढूंढ ढांड के बस लेके आया हूँ। इतना पढ़ लीजिएगा, नहीं भी पढ़ेंगे तो भी एक बार दिमाग में बस एक बार रिवाइज करने के लिए जो है एक बार बैठा लीजिए। तो मुंडुम जो है नेरियाथुम जो है ये कहाँ है? तो ये वस्त्र है केरल का। ये गूगल कर लीजिए एक बार कि ये मुंडुम नेरियाथुम जो है ये केरल का है, जो वस्त्र है किस राज्य का? केरल का है। तो ये किस तरीके का वस्त्र दिखता है? तो एक बार आपके दिमाग में अच्छे तरीके से बैठ जाएगा। मेखला चादर जो है ये असम में है। सलवार कमीज जो है पंजाब में है। फिरन या फिर कश्मीरी चोंगा तो कश्मीर में है। फुलकारी जो है पंजाब में है। अनारकली सलवार सूट जो है उत्तर भारत में अक्सर पहना जाता है। घाघरा चोली जो है ये तो राजस्थान की है और गुजरात की है, तो ये तो कॉमन है। 2-4 तो ये बिल्कुल नॉर्मल आपको पता होगा। फुलकारी जो है वो पंजाब की है, ये तो भी आपको कॉमन पता होगा। ठीक है, आइए जो है नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। वो है तीज त्योहार और मेले के संबंध में क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछते हैं, तो इसको भी देख लेते हैं। तो देखिए, एक मेला है जो कि ओणम कहते हैं, ये फसल त्योहार कहा जाता है। ये होए कहाँ होता है, किस राज्य में होता है? तो ये केरल राज्य में होता है। ओणम है केरल राज्य से संबंध में, ये एक फसल त्यौहार है। जब आपका फसल कटने वाली होती है तब जो है ये त्यौहार मनाया जाता है।
एक है लोक रंग जो कि नृत्य त्यौहार है, ये कि मध्य प्रदेश में होता है। गणेश चतुर्थी जो कि महाराष्ट्र का है। अब तो ये पूरे पैन इंडिया का जो है त्यौहार हो गया, फेस्टिवल माना जाने लगा है। अब तो यूपी भारत में, कानपुर में, सब जगह जो है स्टेट में गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। डोला यात्रा या रथ यात्रा कह सकते हैं, ये उड़ीसा में जो है राज्य में मनाया जाता है मेला या त्यौहार। बैसाखी जो है कि फसल त्यौहार है, एक पंजाब में मनाया जाता है, यहाँ पे याद रखना ये एक फसल त्यौहार है। पोंगल जो है वो कि तमिलनाडु में मनाया जाता है, ठीक है। रामनवमी जो कि भारत में जो है मनाया जाता है, भारत में उत्तर प्रदेश में जो है मनाया जाता है। दुर्गा पूजा जो कि पश्चिम बंगाल का जो है फेमस त्यौहार है। छठ पूजा जो कि बिहार का है, सबसे फेमस है, ये तो सभी को पता होगा। बिहू जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ये है असम से संबंध में है, फसल त्यौहार है। पुष्कर मेला जो कि अजमेर में है, राजस्थान में, ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नवरात्रि जो है, ये नवरात्र जो है 9 दिन जो है जो देवियों की पूजा की जाती है वो गुजरात से संबंधित है। तो यहाँ पे जो है त्यौहार और मेले के संबंध में जो चीज़ें समाप्त होती हैं। आइए अब नेक्स्ट चीज़ें देख लेते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पे नृत्य है, भारत के जो होने वाले जो विभिन्न नृत्य होती हैं जो कि एक राज्य की शैली को मतलब वो दर्शाती हैं कि इस राज्य में कौन सा नृत्य किया जाता है, और उसकी एक प्रमुख शैली होती है। उस शैली का प्रमुख जो है आकार और उसके जो है उसकी संरचनाएं अलग होती हैं, तो उसके बारे में जानेंगे। देखिए भरतनाट्यम में और क्या क्या होता है, कौन कौन से गुरु होते हैं, इसके संबंध में आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। बस आपको पता होना चाहिए कि ये भरतनाट्यम जो है ये किस राज्य से संबंध है, तो ये है तमिलनाडु। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 101% आएगा, तो इसलिए इसको बिल्कुल भी गलत ना करना। कुचिपुड़ी जो है ये कि आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश नहीं होगा तो तेलंगाना भी होगा यहाँ पे आंसर्स, तो इसको याद रखिएगा। उड़ीसा जो है वो कि उड़ीसा में है। कथकली जो है ये केरल से संबंधित है। मोहिनी अट्टम जो है ये केरल से संबंधित है, और कथक जो है ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। अक्सर आप लोगों को ये कथक के बारे में कंफ्यूजन रहता है कि कथक उत्तर प्रदेश को ना लगा के और कोई लगा देते हैं, ध्यान रखिएगा कथक जो है उत्तर प्रदेश की जो है राज्य की जो है ओरिजिन है, ठीक है, याद रखना। अब लोक नृत्यों के बारे में जहाँ से आपको पता होगा कि एक हर राज्य का अपना एक नृत्य होता है, लोक हर स्टेट में हर राज्य के किसी एक क्षेत्र में जो है नृत्य होता है। तो जैसे घूमर है वो कि हरियाणा में जो है लोक नृत्य होता है, तो इसे कहते हैं घूमर, हरियाणा से संबंधित है। गरबा आपको गुजरात में देखने को मिलेगा। तमाशा और लावड़ी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तमाशा और लावड़ी ये महाराष्ट्र से संबंधित है लोक नृत्य। और स्नेक चार्मर डांस जिसे कहते हैं सपेरा डांस कह सकते हैं, तो स्नेक चार्मर डांस होता है, ये राजस्थानी जनजाति द्वारा जो है किया जाता है। झूमर जो है वो घूमर है, और यहाँ पे झूमर है, झूमर राजस्थान से संबंधित है, ठीक है। चरबा नृत्य जो होता है वो हिमाचल प्रदेश में होता है, और बिहू नृत्य जो है असम में होता है ना। बांस नृत्य तमिलनाडु में होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिहू मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा बांस नृत्य जो है ये कुकी जनजाति के जो है लोग जो है करते हैं, तो इस चीज़ को बिल्कुल भी मिस मत करना, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है। आइए जो है अब अगला टॉपिक देखते हैं। भारत में बोले जाने वाली जो है विभिन्न भाषाओं के संबंध में जो पूछे जाने वाले क्वेश्चंस होते हैं, इसको भी देख लेते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि भारत में लगभग जो है 1600 से भी ज़्यादा जो है भाषाएं बोली जाती हैं। ध्यान रखिएगा कितनी, 1600 से भी ज़्यादा भारत में भाषाएं बोली जाती है। लेकिन भारत के संविधान में कि 8वीं अनुसूची में सिर्फ केवल 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। अब 22 भाषाएं जो हैं वो क्या क्या हैं, इसके बाद संबंध में आपसे क्वेश्चन ईवीएस में तो नहीं पूछेगा। अगर आप सिविल्स के एग्जाम दे रहे हैं या ऑन स्टेट के एग्जाम दे रहे हैं तो वहां पे तो ये क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इनमें जो है कुछ जो है भाषाओं को शास्त्रीय भाषा कहा जाता है। शास्त्रीय भाषा के रूप में कह सकते हैं कि सबसे पुरानी भाषा के रूप में जाना जाता है इनको। तो ये शास्त्रीय भाषाएं कौन सी थी, तो जो पहली शास्त्रीय भाषा थी पहले, वो थी टोटल 6, वो थी संस्कृत, याद कर लीजिए बिल्कुल नाम से, संस्कृत तमिलनाडु, उड़ीसा, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। मलयालम बोली जाती है केरल में, ठीक है, कन्नड़ कर्नाटक में, तमिल तमिलनाडु में, उड़ीसा जो है उड़ीसा में, उड़ीसा में बोली जाती है, और तेलुगु जो है शायद तेलुगु आंध्र प्रदेश में बोली जाती है, ठीक है। अब हाल ही में जो है 5 और भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं में शामिल किया गया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अब जो है टोटल 11 भाषाएं हो गई। कितनी हो गई, 11 हो गई। तो उसमें से 5 और कौन सी, मराठी, प्राकृत,
पाली, बंगाली और असमिया, इन जो है 5 भाषाओं को और शामिल किया गया है। तो टोटल हो गई हैं 11। तो इसको बिल्कुल रट लीजिएगा, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, एग्जाम में पूछ सकता है। आइए अगले पॉइंट पे जाते हैं। अब भाषा कौन सी है, कहाँ पे बोली जाती है, इसके बारे में भी एक जो है फैक्ट्स देख लेते हैं। तो मराठी भाषा जो है जो कि महाराष्ट्र में बोली जाएगी। सिंधी भाषा गुजरात, राजस्थान और पंजाब में बोली जाती। नेपाली भाषा जो कि नेपाली बॉर्डर में बोली जाएगी, तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार के बॉर्डर एरिया में बोली जाती है। डोंगरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डोंगरी जो है जो कि जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बोली जाती है, इसको याद रखिएगा ज़्यादा। डोंगरी जो है जम्मू कश्मीर में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है जहाँ पर बोली जाती है, ठीक है। बोडो भाषा जो है ये कि असम में बोली जाती है, इसको भी याद कर लीजिएगा। संथाली और कुड़ुक जो है ये झारखंड में बोली जाने वाली भाषा है। मैथिली भाषा बिहार की है। और उड़िया भाषा जो है उड़ीसा से संबंध रखती है, याद रखना। और कोंकणी जो है गोवा से संबंध रखती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। कन्नड़ जो है कर्नाटक से, मलयालम केरल से, इनको भी याद रखना, ठीक है। जो मैं बोलता जा रहा हूँ बस याद रखते जाइए, और नोट्स बना रहे हैं तो बहुत अच्छा होगा, पॉज कर करके नोट्स बनाते जाइए। यहाँ पर विविधताओं के संबंध में जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते थे वो सब मैंने आपको यहाँ पे दिए हैं, ठीक है। आइए अब देखते हैं क्वेश्चंस के बारे में कि क्या क्या क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं, और उसको जो है सॉल्व करते हैं, और उसको आधार बना करके हम ये जान पाएंगे कि किस तरीके के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ध्यान रखिएगा, मैंने क्वेश्चंस जो है पहले पूछे गए क्वेश्चंस जो सीटेट में पहले पूछे जा चुके हैं उन्हीं क्वेश्चंस को यहाँ पे लिया है, ठीक है। और कुछ नए क्वेश्चंस भी हैं, 1 2 4। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए, निम्नलिखित में से वह कथन चुनिए जो विविधता को सर्वश्रेष्ठ रूप से प्रदर्शित करता है। अब देखिए, भारत एक विविधताओं वाला देश है। अब विविधता का मतलब है डाइवर्सिटी। भारत एक विविधताओं वाला देश है जहाँ पे अनेक जाति, अनेक धर्म, अनेक कला, अनेक नृत्य, अनेक भाषा के लोग रहते हैं। अब अगर इतने लोग रहेंगे हर जगह पे, हर स्टेट में, हर मोहल्ले में, है ना, तो उसका सम्मान करना पड़ेगा। तो बस वही इसी को आधार बना करके हमें आंसर देखना है। तो ये लोगों के बीच विभिन्नताओं, हमें जो है इन लोगों के बीच जो है भिन्नताओं को जो है स्वीकार करती है विविधता। ये लोगों में असमानता को स्वीकार करती है, बिल्कुल भी नहीं। भेदभाव करती है, बिल्कुल भी नहीं। ये लोगों को समानता की ओर ले जाती है, बिल्कुल भी नहीं। ये भिन्नताओं को स्वीकार करती है। आंसर हो गया ऑप्शन यहाँ पे ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, वो किस अनुसूचित जनजाति से संबंधित रखती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, पूछने के चांसेस रहेंगे। तो ये जो जनजाति है कहाँ से है और इसका नाम क्या है, तो ये है संथाल जनजाति। अब ये कहाँ की है, तो ये झारखंड की जनजाति है, ठीक है। झारखंड की जनजाति प्रमुख जनजाति है, ठीक। तो संथाल जनजाति से है राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन जो है टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र माना जाता है। तो टोडा जनजाति के बारे में मैंने आपको बताया था, अगर आप जनजाति का सबसे ऊपर वाला पोर्शन देखेंगे तो ये तमिलनाडु में, और तमिलनाडु का हिस्सा है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। तो आंसर हो गया यहाँ पे ऑप्शन बी। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। अब इसी को एक पैराग्राफ बना करके आपसे पूछ सकता है, बहुत बड़ी चीज़ें। आपको टोडा जनजाति के बारे में कुछ बता देगा और फिर आपको लिख भी देगा कि टोडा जनजाति इसका नाम है, और पर ये जो है किस जो है क्षेत्र में पाई जाती है, तो किस पहाड़ियों का हिस्सा है, तो नीलगिरी की पहाड़ियों का हिस्सा है, ठीक है, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान की जो है फड़ पेंटिंग का संबंध जो है चित्रकला की किस शैली से है। तो मैंने आपको कराया है क्वेश्चन कि मैंने आपसे कहा कि फड़ पेंटिंग जो होती है ये इसमें नेचुरल कलर का इस्तेमाल होता है, कपड़े का इस्तेमाल होता है जो कि खुद ही से बनाया जाता है ना, और इसमें जो है किस शैली का इस्तेमाल होता है, तो ये मेवाड़ शैली से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे सी राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका उस जंगल भूमि पर और उससे पैदा होने वाली वस्तुओं पर पूर्ण रूप से अधिकार होता है। ये जनादेश किसके द्वारा दिया गया है। तो देखिए आंसर है यहाँ पे, मैंने पहले भी इसके बारे में बताया था कि 25 वर्ष, ये याद रखना। हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि कितने वर्षों का जो है रहना अनिवार्य रूप से माना गया है, 25 वर्ष। तो ये है जंगल अधिकार अधिनियम 2007, ठीक है। और इसका निर्णय कौन करेगा, तो इसका निर्णय करेगा ग्राम सभा,
जैसे गांव में जो है प्रधान होता है, प्रधान आपके बारे में लिख करके देता है हाँ ये गांव का निवासी है, फिर जा करके आप अपना काम, तो वैसे ही गांव का जो है निवासी ग्राम सभा का जो मेन हेड होगा वो बताएगा कि हाँ नहीं ये तो 25 सालों से रह रहा है, तहकीकात करके इस तरीके से होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जंगल अधिकार अधिनियम 2007, इसको बिल्कुल भी मिस मत करना। छठवां क्वेश्चन है, भूटिया नृत्य जो है भारत की संस्कृति का एक अभिन्न अंग है, पारंपरिक रूप से त्योहारों, समारोह और सामुदायिक समारोह के दौरान किया जाता है। अब देखिए सिर्फ केवल आपको इतना पता है कि भूटिया नृत्य कहाँ पाए, किस राज्य में किया जाता है, तो आप आंसर लगा दें, बाकी जो है ये बस व्यर्थ का पॉइंट है। तो यह नृत्य भारत के किस राज्य में होता है, तो भूटिया नृत्य जो है ये भारत के राज्य है सिक्किम, सिक्किम राज्य में होता है भूटिया नृत्य। ठीक है, आंसर हो गया ए। इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुड़ुक जो है कहां के लोगों की भाषा है। भाषा के संबंध में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये भाषा कहां की है, तो ये कुड़ुक जो भाषा है ये झारखंड में बोली जाती है। झारखंड के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी बोली जाती है, छत्तीसगढ़ में बोली जाती है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में बोली जाती है, उड़ीसा में बोली जाती है, उड़ीसा में बोली जाती है, या फिर पश्चिम बंगाल में बोली जाती है। तो यहां तक याद रखना, पर ज्यादातर जो है ये मेन हिस्सा झारखंड का ही है। ठीक है, बांस नृत्य जो है ये एक लोक नृत्य है जो कि किस राज्य में आयोजित किया जाता है, तो बांस नृत्य मैंने आपको बताया था कि बांस नृत्य जो है ये मणिपुर में आयोजन होता है। ठीक है, मणिपुर में आयोजन होता है। ठीक है, और ये एक जनजाति द्वारा जो है किया जाने वाला नृत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है। अब देखिए यहाँ पे असम बिहू, भरतनाट्यम जो है ये कहाँ होता है, ये तमिलनाडु का नृत्य है, आपको मैंने अभी पढ़ाया है। लावड़ी जो है कि महाराष्ट्र का नृत्य है। कथक जो है यूपी के ओरिजिन का है, लेकिन यहां पे आंसर है असम और बिहू सबसे सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पोचमपल्ली एक गांव है। देखिए ये क्वेश्चन एक कॉमन क्वेश्चन है और सीटेट में कई बार आपने देखा होगा कि पोचमपल्ली एक गांव है और गांव एक प्रकार के जो है कपड़े की बुनाई के लिए प्रसिद्ध माना जाता है, पोचमपल्ली भी इसे कहते हैं। यह गांव निम्नलिखित में से जो है किस भाग का है हिस्सा है। पोचमपल्ली की साड़ियां आती हैं। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि आप जो है मान लीजिए एक स्टेट पे गए हैं जहां से आप पोचमपल्ली नाम की एक साड़ी जो है आप घर लेकर के आए, तो वो किस राज्य का हिस्सा है। तो पोचमपल्ली जो है ये है आंध्र प्रदेश का हिस्सा। अगर आंध्र प्रदेश नहीं होगा तो तेलंगाना ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, इसलिए इसको भी नाम याद करते चलेगा क्योंकि आंध्र प्रदेश का हिस्सा था तेलंगाना। तो ये है साड़ी है, साड़ी है, कपड़ा है, इस तरीके से याद कर सकते हैं। 11वां क्वेश्चन है, मधुबनी चित्रकला के बारे में सही कथन को हमें चुनना है। इन जो है चित्रों को बनाने में नील, हल्दी, फूल के रंगों का इस्तेमाल होता है, मतलब प्राकृतिक कलर का इस्तेमाल होता है। ये तो हमें सबको पता होना चाहिए। इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पौधे सबको जो है चित्रकला होती है, ये भी बिल्कुल सही है। यह लोक चित्रकला बहुत पुरानी है जिसका नाम मधुबनी जो है नाम के स्थान पर पड़ा है। तो मधुबनी नाम का जिला है बिहार में, वहां पे है इसका, तो यह भी बिल्कुल सही है। मधुबनी राजस्थान की अति प्रसिद्ध जो है जिला है, तो ये यहाँ पे गलत हो जाता है क्योंकि मधुबनी जो है बिहार का अति प्रसिद्ध जिला माना जाता है। तो यहाँ पे जो है आंसर 1, 2 और 3 होगा, तो यहाँ पे आंसर हो गया, हम ऑप्शन डी लगा देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। तो पुष्कर मेला का आयोजन होता है राजस्थान में, जो कि अजमेर जिले में होता है। ऑप्शन यहाँ पे डी है और ये इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारतीय राष्ट्रीय नृत्य पात्रों के प्रतीक के लिए चेहरों पर विभिन्न रंगों का इस्तेमाल होता है। तो चेहरे पर विभिन्न रंगों का इस्तेमाल करते हैं, मतलब चेहरे है ना उस तरीके से। तो यहाँ पे 13वें का जो है ये कथकली है। ठीक है, आंसर हो गया ऑप्शन बी। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको यहाँ पे एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। इस टॉपिक को आप तैयार कर लीजिएगा, एक बार नोट्स बना लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बात के लिए आप बाद में नोट्स बना लेना। ठीक है, तो आज का जो है ये टॉपिक खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अभी तक अगर ना किया हो। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।